देखो बच्चा लोग, कोनिक सेक्शन क्लास 11th, कोनिक सेक्शन क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, कोनिक सेक्शन का बेसिक बता चुके हैं, आज मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आया। मान लीजिए जो कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा है, क्या सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूटिलाइज होगा, उसमें के कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। जैसे ब्रिज वगैरह है, तो ब्रिज में कोई तार कहीं एक जगह लगा है, तो बिना नापे नीचे से ही, ऊपर से पूरा नापे बगैर नीचे से ही आप पता कर सकते हो कि कितना तार लगेगा। तो ये सब में क्या होगा, हमारा कहीं पैराबोलिक शेप का होगा तो उसमें यूज करना है। हैंगिंग ब्रिज होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन शायद थर्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस में। तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस से चालू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, 2-3 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करेंगे। तो पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, पढ़िए आप भी तेज। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्टर फिजिक्स तो पढ़े ही हो तुम लोग, मैथ वाले हो, जो रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट आया टकराएगा, रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो पहले पैराबोला है, पैराबोला तो जान गए, कर्व शेप में पूरा है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक, अब देखते हैं कहां रखा है इसको। 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, याद रखिएगा, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। फाइंड द फोकस, तो इसका फोकस फाइंड करना है, फोकस कितने दूर पे है। ठीक है, तो सिंपल, कुछ नहीं बोला है, रिफ्लेक्टर को हम सीधा रखें, इधर रखें, ऊपर की तरफ किए, नीचे की तरफ, कुछ नहीं बोला है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, राइट हैंड में ही रखें। किसमें है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, कुछ भी नहीं बोला है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ठीक, अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसमें कितना सेंटीमीटर डायमीटर बोला है इसका, क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये 20 सेंटीमीटर डायमीटर मान लेते हैं इसको, ये भी, या पी क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है बेटा, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, थोड़ा सा भी, पहले क्वेश्चन को समझना मेन है, क्वेश्चन को समझना मेन है। देखिए 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, एंड 5 सेंटीमीटर डीप। तो ये जो वर्टेक्स है इसका, इससे कितना सेंटीमीटर डीप पे है, कितना सेंटीमीटर डीप पे, एकदम सिंपली तो दे ही दिया बेटा, ये कितना सेंटीमीटर डीप पे है, 5 सेंटीमीटर डीप है। तो यहां से ये कितना दे दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना दे दिया है आपका बेटा, 20 सेंटीमीटर। यहां पे मान लीजिए अगर आप m लेते हैं, तो mp कितना हो जाएगा, mp इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, mp का वैल्यू, हाँ 20/2 कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो mp का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब ये 5 है, ये 10 है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो P पॉइंट क्या होगा बेटा, आप ही बताओ, P पॉइंट क्या हुआ, x एक्सिस कितना गया, 5, तो x एक्सिस गया 5, और y एक्सिस कितना गया, 10। तो ये कितना आया, 5 और 10। पॉइंट भी आप निकाल के रख लिए। अब यहां पे एक सिंपल सा चीज देखे, 5, 10 है, तो ये कौन सा है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तेज बोलिए, राइट हैंड। तो इट इज अ राइट हैंड पैराबोला, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए बोर्ड पूरा क्लियर छोड़ रहा है, आप लिख भी लीजिए और पूछिए। तो यहां पे x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 5, और y का वैल्यू क्या आ गया, 10। तो y के जगह क्या पुट करेंगे, 10 स्क्वायर इक्वल टू 4a, और x के जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 5। तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100, और ये 4 और 5 कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ क्या आ गया, a, तो कितना आया
आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे फोकस, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से ना करके हम इक्वेशन से ला दिए, तो ए कितना आ गया बेटा 5 आ गया। और फोकस हमारा राइट हैंड पैराबोला में फोकस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फोकस क्या बताया है, फोकस इक्वल टू क्या, सब हमने चार्ट दिया है बेटा। फोकस क्या है a,0, तो फोकस कितना आ गया 5,0। आप बोलोगे कि सर इतना क्यों करवाए, ये तो मिल ही गया था 5, ठीक, तो ये डायरेक्ट आ गया 5,0, लेकिन नहीं, आप पूरा स्टेप से करेंगे, ठीक है। जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये दो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड में आइए, सेकंड क्वेश्चन, जब आप सेकंड क्वेश्चन में आएंगे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, एक बार थोड़ा तेज पढ़िए, पढ़िए बेटा। एक्सिस वर्टिकल, एक मिनट, सबसे पहले ये पैराबोला में है, एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल, फिर 10 मीटर हाई बोला, एक तो वर्टिकल बोला है, फिर 10 मीटर हाई बोला, डीप तो नहीं बोला है, डीप बोलता तो नीचे की तरफ आता डाउनवर्ड, हाई बोला है तो हम इसको क्या ले लिए अपवर्ड, ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने अपवर्ड पैराबोला। कौन सा ले लिया बेटा मैंने अपवर्ड पैराबोला। कितना मीटर हाई पे है फिर से देखें, पढ़िए 10 मीटर हाई, कितना है 10 मीटर हाई, यहां से ये कितना मीटर पे मान लीजिए पैराबोला जो जा रहा है हमारा, थोड़ा सा कर और बढ़ा लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। ड्राइंग भी हमको सीखना चाहिए था बचपन में, मैथ सीख लिया ड्राइंग कम सीखे। यहां देखिए ये कितना है 10 मीटर, ठीक है, चलिए आप लोग सुंदर सुंदर बनाइएगा, ठीक है। ये 10 मीटर हाई हो गया, ये 10 मीटर हाई पे वाई एक्सिस पे, आगे क्या बोला है पढ़िए 5 मीटर 10 मीटर हाई। देखिए एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस से कितना मीटर वाइड है ये 5 मीटर, ये पूरा कितना है बेटा 5 मीटर। क्वेश्चन को समझिए, पहले बनाना बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पे बैठाएंगे बन जाएगा, क्वेश्चन समझना मेन है। इसके बाद क्या बोला है, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से अगर 2 मीटर पे आते हैं, ये 2 मीटर पे आते हैं, देखिए वीडियो में भी दिखना चाहिए, इतना छोटा लिखेंगे सब हमको कोसेंगे। 2 मीटर पे, 2 मीटर पे ये कितना वाइड है पूछा है, तो ये 2 मीटर पे ये कितना वाइड है। अगर कोई भी पॉइंट इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, कोई भी पॉइंट आ गया, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया, तो इसी का क्या कर देंगे बेटा डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको डबल करने के लिए कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड डाउनवर्ड, कौन सा है पहले बताएं अपवर्ड। तो अपवर्ड पैराबोला है तो पहले कोई नाम दे दीजिए, ओ है, ये ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, इसको पी लिख लीजिए, इसको क्यू लिख लीजिए, ये एम लिख लीजिए, इसको एल लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द फिगर फिगर से हम देखते हैं एडजॉइनिंग फिगर से, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, तो एडजॉइनिंग फिगर से हमारा ये क्या है 10 मीटर हाइट है, तो ए और ये कितना है 5 मीटर वाइड है, तो ए भी कितना है बेटा 5 मीटर, तो एम ए कितना हो जाएगा 5/2 मीटर। कोई दिक्कत, पॉइंट में रखो या 5/2 रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम आते हैं, जब 5/2 मीटर आ गया, अब यहां पे OM कितना है, OM कितना है 10 मीटर, तो हमारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट क्या होगा 5/2 और 10। बेटा कोई दिक्कत, 5/2 और 10 क्या हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा भी हार्ड लग रहा है तो बताओ, नहीं ना। अब देखिए जब यहां तक 5/2 और 10 आ गया, अब यहां से चलेंगे इसके क्वेश्चंस में।
अब इट इज क्या है, अपवर्ड पैराबोला, हम सब बता चुके हैं। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, हाँ, तो वाई स्क्वायर किसमें था, राइट हैंड, प्लस वाला राइट इधर, माइनस वाला लेफ्ट हैंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4ay। तो इसमें हम a का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो a का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू क्या हो गया, और ये x कितना है 5/2 का स्क्वायर, और y कितना है 4a इंटू 10, 5 से कितना हुआ 25/4, और 4 और 10 कहाँ आएगा, x कितना था 5/2 का स्क्वायर, और 4 आ गया कहाँ नीचे, 4 आ गया का 4, और ये 4 कहाँ आ गया नीचे, और ये 10 भी कहाँ आ गया नीचे। कोई दिक्कत बेटा, 5 से काट दो, 5 जा 5 2 जा, तो कितना है 5 कितना है 32। a का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5/32। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां छोटा सा भी। अब कर देंगे, अब इक्वेशन में पुट कर देंगे किसका, a का वैल्यू, तो इक्वेशन को सिंपल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना है 4ay, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 4 इंटू 5/32y, 4 से काट दो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 5/8y। कोई दिक्कत यहां तक बेटा। अब आते हैं हमारा ये पॉइंट, ON कितना है, ON कितना है बेटा 2 मीटर, ठीक, ON 2 मीटर है, मतलब इसका y एक्सिस जो है, इसका y एक्सिस क्या हो गया 2 हो गया, और x एक्सिस नहीं मालूम है यहां से यहां तक, तो हम NP को क्या ले लेते हैं k लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो आ गया उसको नहीं लिखेंगे, तो इसको अगर k ले लेते हैं, तो P पॉइंट क्या आ गया बेटा K2। कोई दिक्कत। अब ये x क्या हो गया k, y क्या हो गया 2, अगर ये k आ जाएगा तो इसी का डबल क्या हो जाएगा हमारा, कितना वाइड है आ जाएगा, कहीं छोटा सा भी दिक्कत आया। तो अब जब K2 आ गया तो हम यहाँ पुट करेंगे x के जगह क्या पुट करेंगे 8y, x के जगह क्या पुट करेंगे k स्क्वायर, और 5/8 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2, तो 2 से काटा 2 1 जा 2 4 जा, तो k इजकल टू √5/4, तो k का वैल्यू बेटा कितना है √5/2। कोई दिक्कत। हमको क्या चाहिए PQ चाहिए, PQ इजकल टू क्या हो जाएगा 2k, अरे ये k है मतलब कि ये जो NP का डबल हो जाएगा, NP और QN इक्वल होगा, तो 2k, तो PQ इजकल टू क्या हुआ 2 इंटू √5/2, 2 कट गया, PQ का वैल्यू कितना है बेटा √5। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, और √5 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। √5 का वैल्यू क्या होता है बताइए आप ही, अरे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन हम सिखाए हैं 2, तो अगर 2 पॉइंट समथिंग 2.2 2 जा 4 1, फिर करते जाओ रूट का, डिवाइड से निकालो कितना आ रहा है समथिंग आएगा 2.22 जा 2 2 जा 2.24 है अप्रोक्स। तो यही क्या हो गया आंसर। कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है बेटा, 2 आगे आते जाएगा, 24 समथिंग आते जाएगा, समथिंग जो भी होगा अप्रोक्स लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी होगा ये क्या हो गया अप्रोक्स, यही क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब ये 2 क्वेश्चन अब बनाएंगे, एप्लीकेशन ज्यादा हार्ड नहीं है इसका, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 3rd क्वेश्चन ब्रिज वाला होगा, देखिए, ठीक है। इसको बना लीजिए बेटा, हट के पूरा बना लीजिए इसको।